साइटिका सर होता क्यों है? मैं आपको उसके बारे में पूरा ही बता देता हूँ ये करके। जी। जैसे अपनी स्पाइनल कॉर्ड है, सर्वाइकल, डॉर्सल, लंबर, सेक्रल। हम्म, तो लंबर कॉर्ड में से नसें निकलती हैं और नसों का जाल बिछ के नीचे शियाटिक नर्व बन जाती है। तो ये शियाटिका कॉर्ड यहाँ से चल रहा है ठीक। और उस शियाटिक नर्व की कुछ रूट्स पे प्रेशर पड़ जाता है। तो हर जो जो रीढ़ की हड्डी है वो गुटकों के रूप में बनी हुई है। एक एक वर्टिब्रा है, उस वर्टिब्रा के बीच में से एक नस निकलती है। अब आपकी हड्डी जो है एक ही तो है नहीं, स्पाइन आप झुकते भी हैं, मुड़ते भी हैं, अगल से बगल से। तो उन गुटकों के बीच में भगवान जी ने गद्दी फिट करी है, इसको इंटरवर्टिब्रल डिस्क बोलते हैं। उसकी बाहर की जो पतह है वो थोड़ी कड़ी होती है, एनुलस, और अंदर पल्पोसस मुलायम मटेरियल भरा हुआ होता है। ओके। तो समय की वियर एंड टीयर से वो जो बाहर की एनुलस ब्रेक कर जाती है, बाहर निकल आती है और उसमें से अंदर वाला जो सॉफ्ट मटेरियल है वो थोड़ा बाहर आ जाता है। ओके। और वो बगल से गुजरती हुई नस के ऊपर दबाव डाल देता है। संग में छोटी मोटी कोई हड्डी की ग्रोथ भी निकल आती है, तो ये सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस बन जाती है एक बार, और ये आपकी नस को दबाती है। अब आपकी नस जहाँ जहाँ जा रही होती है वहीं वहीं आपको दर्द महसूस होता है, क्योंकि दर्द तो एक्चुअल में दिमाग महसूस करता है। दिमाग में उसका मैप बना हुआ है कि नस कहाँ जा रही है, तो उस जगह जहाँ जहाँ नस जा रही है वहाँ आपको दर्द महसूस होता है। तो साइटिका को सही किया जा सकता है प्रॉपर्ली? हाँ, ये 8 से 10 पेशेंट कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट इसका पर देखते ही देखता है। बहुत ही कॉमन बीमारी है और दवा से बहुत अच्छा रिलीफ हो जाता है। सर साइटिका में जैसे कहा जाता है कि लोग पीछे वाली पॉकेट में वॉलेट रख के चलते हैं और बैठे रहते हैं उसकी वजह से, क्या उसकी वजह से भी साइटिका का होता है? ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रेसिडेंट जो हमने देखा है वो वेट लिफ्टिंग है। ओके। आपने कोई 20 किलो की बाल्टी उठाई, या आपने कोई सोफा सरकाने का प्रयास किया, या आपने बहुत देर उखड़ू बैठ के खेत में एकदम से काम कर लिया जिसके आप यूज टू नहीं थे, या आप जिम गए, आपने अचानक से अगल बगल वालों को देख के जितना आपकी वार्म अप से ज्यादा कैपेसिटी थी, उससे ज्यादा आपने वेट ले लिया। ये सबसे ज्यादा कॉमन प्रेसिडेंट। लंबे समय तक बैठे रहने से डायरेक्टली सभी लोग ऑफिस में बैठ रहे तो ऐसा तो नहीं होता है, पर डिपेंड करता है आपकी उम्र बढ़ रही है। तो एक लंबर और सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, मतलब डीजेनरेटिव चेंज है। उस डीजेनरेटिव चेंज में ये एनुलस भी घिस रहा है, गद्दी पिचक के बाहर आ रही है, ये छोटी मोटी हड्डियों की आउटग्रोथ भी हो जाती है। सब मिला के ऐसा कॉम्प्लेक्स बन जाता है कि नस पर दबाव पड़ जाए, नस को चुभन महसूस हो, तो उससे आपको दर्द हो जाता है। लंबी ड्राइव करने से नी को तो पर्टिकुलरली ऐसी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपका अगर पोस्चर गलत है गाड़ी का, आपकी सेटिंग गलत है, तो ऑब्वियसली नी आपकी स्ट्रेन हो जाएगी। विदेशों में सर्जरी का चलन ज्यादा है, हमारा देश के लोग वैसे ही बाय एंड लार्ज सर्जरी से एवर्स है। और कॉकरेन रिव्यू में 6 महीने बाद बहुत सी बार सर्जरी और मेडिकल ट्रीटमेंट के रिजल्ट्स भी सेम हो सकते हैं। ठीक है। सर्जरी प्रीडोमिनेंटली जब ही करानी चाहिए जब तकलीफ ज्यादा हो। इसमें तकलीफ ज्यादा का क्राइटेरिया है, जैसे कि आपको तो असहनीय पीड़ा हो लंबे समय, आपका पैर सुन्न पड़ रहा हो, पैर पतला पड़ रहा हो, पैर कमजोर पड़ रहा हो, लिंग में तनाव नहीं हो रहा हो,